जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे या फिर वीडियो को छोड़ करके अगर आप निकल गए आज, तो समझिए कि आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी। अब जानकारी क्या है उसका थोड़ा मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। देखिए, ऐसी कौन सी साधना है कि जिसके द्वारा हम अपने भूतकाल को या आने वाले भविष्य को या जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में या जो वर्तमान में चल रहा है उन सभी के बारे में हम जानना चाहते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहते हैं। कोई सामने से हमारे लिए प्रश्न कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैं इस रोग से पीड़ित हूँ तो क्यों हूँ, या फिर मेरे घर में क्या चल रहा है, या कौन सा शत्रु मेरे प्रति जो है कोई षड्यंत्र रच रहा है, या मुझे व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे परिवार के किसी सदस्य पर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो वो प्रयोग करवाने वाला कौन है। तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं हमारे, जिन सवालों का आंसर हमें देना होता है, और वो हम कैसे दे सकते हैं। तो इसी बारे में ये पूरी जो वीडियो है इसी के ऊपर मैं आज आपको समझाऊंगा कि वास्तव में होता क्या है। ऐसी कौन सी साधना है जिसके द्वारा हम इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर बिल्कुल एकदम सटीक और भली प्रकार से दे सकते हैं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति वो कहे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही है। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले कि भाई अगर हम कर्ण पिशाचनी साधना करते हैं तो फिर जो हमारे आंसर हैं, जो क्वेश्चनों के आंसर है कोई सामने वाला पूछता है तो वो हमारे माइंड में या हमारे कान में तुरंत बता देती है। या फिर कर्ण मातंगी साधना है। अब ये दो साधनाएं तो आप सभी को पता है, लेकिन इन साधनाओं में मैंने आपको बताया भी था कि कर्ण पिशाचनी जो साधना होती है उस साधना में अनुभव भी मैंने बताया था। एक जो साधक थे उनका अनुभव भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो साधक एक पिशाच ही बन गया, पिशाच बन करके ही रह गया, और इस प्रकार से उसने साधना की। लेकिन ये बात अलग है कि भाई उसने साधना में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन साधना में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के बावजूद उसने अपनी जो जिंदगी थी, जो उसका जीवन था, वो तो नरक कर लिया। और ऐसी नरक जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और दूसरी बात कि भाई साधना करते टाइम भी एक नरक उसने कर दिया कि अपनी ही विष्ठा को, यानी कि अपने ही लैट्रिन को खाना, अपने ही पेशाब को पीना, अपने शरीर पर लेप देना, मतलब कि ऐसी दुर्गति वाली साधना से तो मर जाना ठीक है। ऐसी साधना ये वाम मार्गी साधनाएं हैं, और ऐसी साधनाओं को तो मैं करने की सुनने की भी सलाह नहीं देता हूँ, सच्चाई तो ये है। लेकिन अब क्या होगा कि भाई लोगों के मन में एकदम से कर्ण पिशाचनी का नाम सुनते ही और बस हवा निकल जाती है कि यार ये तो पिशाचनी है। भाई अब पिशाचनी है, पक्की बात है, दिक्कत होगी, पक्की बात है। क्यों? देखिए, पिशाच एक वर्ग है, जैसे कि अप्सरा हुई, यक्षिणी हुई, योगिनी हुई, ऐसी तरीके से एक पिशाचनी भी एक वर्ग है। अब जो पिशाच हैं या पिशाचनी हैं तो उनकी तो प्रवृत्ति वैसी ही रहेगी ना, तभी तो वो पिशाच वर्ग में है, जब उनकी प्रवृत्ति वैसे ही रहेगी। इसके दो रूप हैं, सात्विक साधना भी है, सात्विक तरीके से भी कर सकते हो, और
वाम मार्गी तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ आपने देखी कि भाई वो संभोग की इच्छा, तो वो करेगी ही करेगी, उसकी वो संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप करण पिशाचिनी साधना करते हो तो फिर वो जो संभोग वाली स्थिति है वो तो आपके सामने आएगी ही आएगी। अब उससे हट करके आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा आता है कर्ण मातंगी साधना। तो देखिए, कर्ण मातंगी साधना जो है वो साधना एक परफेक्ट साधना है, हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी साधना जो है एक महाविद्या के अंतर्गत आती है, और महाविद्या में के अंतर्गत आने के कारण उस साधना में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा उसमें भी आपको जो आपके अनुभव हैं, जो आपकी परीक्षाएं हैं, बहुत लंबे दौर से उसमें गुजरना पड़ता है, और बहुत तीव्रता के साथ में। यानी आप अगर साधना करने बैठते हो तो आप समझिए कि आप सोच करके बैठे कि मेरा जीवन समाप्त हो चुका है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच करके साधना में बैठते हैं और फिर आपके सामने जो अनुभव आते हैं वो अनुभव ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं मर चुका हूँ, शरीर आपका कट चुका है, लेकिन अगर आप घबरा गए तो फिर साधना खंडित हो जाएगी। और अगर आप सोच करके बैठे रहे कि मरना तो है ही है, लेकिन साधना पूरी करूँगा, तो साधना में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब जो कर्ण मातंगी साधना है वो भी एक हाई लेवल की साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है, और इधर ये कर्ण पिशाचिनी हो गई। तो भाई जिसके मुंह से मैं सुनता हूँ, जिसके भी मुख से मैं सुनता हूँ कि गुरुजी कर्ण पिशाचिनी साधना का बताइए या कर्ण मातंगी साधना बताइए, लेकिन क्या इन दोनों साधनाओं से अलग भी कोई ऐसी चीज है जिससे कि हम किसी का भूत भविष्य वर्तमान कुछ ज्ञात कर सकें, या फिर किसी के बारे में कोई बूझा दे सकें, या किसी के बारे में कोई जो हमसे सामने सवाल पूछ रहा है, जो हमसे कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम कुछ बता सकें? कोई ऐसी साधना भी है कोई दूसरी? तो आज मैं इसी विषय में आपको बताऊंगा कि ऐसी साधना कौन सी है। देखिए, ऐसी साधना सारी साधनाएं हैं, चाहे आप हनुमान जी की साधना करो, चाहे आप भैरव जी की साधना करो, चाहे आप भगवान शिव की साधना करो, चाहे आप विष्णु भगवान की साधना करो, काली की साधना करो, भुवनेश्वरी करो, कोई सी भी साधना करो, सभी साधनाओं में आपको सामने वाले के प्रश्नों का आंसर मिलता है। लेकिन एक समाज में और एक तंत्र के जगत में एक धारणा सी बन गई है कि भाई जो कर्ण पिशाचिनी बताएगी वही सही होगा, बिल्कुल सटीक बताएगी वो कान में, या फिर कर्ण मातंगी बताएगी तो वो बिल्कुल एकदम सटीक बताएगी कान में। क्या अप्सरा साधना, क्या यक्षिणी साधना या योगिनी साधना नहीं बताती? ये भी बताती हैं। ये आपको आपके बारे में भी बताएंगी, आपके आने वाले जीवन के बारे में, यहाँ तक कि भूतकाल में पिछले जो आपके जीवन गुजर चुके हैं, जो आप पिछले जन्मों में आप क्या थे क्या नहीं थे, वो सब कुछ आपको बता देंगी ये साधनाएं। एक अप्सरा साधना ही आपको ये सब जानकारी दे देगी। अगर आप अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना या योगिनी साधना, हनुमान साधना, भैरव साधना, कोई सी भी आप अगर साधना करोगे तो वही साधना आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देगी। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आपको साधना करनी आनी चाहिए। अब करनी कैसे आनी चाहिए? आप सोचते हैं कि अप्सरा साधना, मेरे पास में मैसेज आते हैं कि गुरुजी एक दिन की साधना बता दीजिए, या कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी।
अब भाई अप्सरा देखो मेरी जेब में ऐसे तो रखी नहीं कि मैं निकाल करके तुम्हें पकड़ा दूं, ये लो जी चले जाओ, ले जाओ अप्सरा को। अगर ऐसा ही होता तो सभी जो ऋषि मुनि थे या जिनके पास में अप्सरा सिद्धि यक्षिणी सिद्धि है तो ऐसे ही वो सब लोग ले आते उनसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो आपने खाया है वो आपके ही पेट में रहेगा और जो मैंने खाया है वो मेरे ही पेट में रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा अनुभव है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और अनुभव के आधार पर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी किताब के माध्यम से नहीं बोलता हूँ। आप देख भी रहे हो, मेरे बोलने के तरीके से पता भी लग रहा है आपको कि मैं कोई, मेरे सामने कोई किताब नहीं रखी हुई है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये बिल्कुल एकदम सत्य, एक अनुभव के आधार पर ही बोल रहा हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ अनुभव के आधार पर ही बनाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अप्सरा साधना करते हैं या यक्षिणी साधना भी करते हैं, लेकिन आपको सिद्धि होनी चाहिए। अब जब आप 1 दिन की साधना मांग रहे हैं, 21 दिन की साधना मांग रहे हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई तपोबल नहीं है, कोई साधना आपने ऐसी नहीं की जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो उठ सके, कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठ सके। भाई सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र जो होता है वहाँ पर जो शक्तियाँ विराजमान होती हैं, पहले वो चक्र जागृत होता है, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र आता है, और स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर ये सब जो शक्तियाँ हैं ये स्वाधिष्ठान चक्र के अंतर्गत आती हैं, जो आपकी अप्सरा साधना और यक्षिणी साधना, योगिनी साधना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मूलाधार चक्र ही जागृत नहीं है, वहाँ स्पंदन ही नहीं है, तो फिर आप स्वाधिष्ठान चक्र पे कैसे आओगे? और 1 दिन में तो जागृत होगा नहीं कि आप सोचो कि 1 दिन में जागृत हो जाएगा। वो उसमें बहुत प्रक्रिया करनी पड़ती है, लंबी प्रक्रिया होती है। जब क्योंकि मूल आधार, जो कि मूल आधार है, जो जड़ है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब कोई पौधा पनपता है ना, आपने देखा होगा कि जब आप बीज डाल देते हो, बीज का अंकुर फूटता है, तो बीज का जो अंकुर फूटता है ना, उस अंकुर को फूटने में टाइम कितना लगता है, और जब अंकुर फूट आता है तो उसके बाद फिर कितना टाइम लगता है ऊपर की तरफ बढ़ने में। तो आप देखिए कि अंकुर फूटने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और जब अंकुर फूट जाता है और पेड़ ऊपर की तरफ चलता है ना, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता, फिर वो पेड़ फटाफट ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जब मूलाधार चक्र है ना, जब वहाँ पर ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ उठेगी तो वो फिर तेजी के साथ ऊपर उठ जाएगी। सबसे पहले वही उठनी जरूरी है और उसी में टाइम लगता है। अब 1 दिन में तो मूलाधार जागृत होगा नहीं, या फिर स्वाधिष्ठान चक्र तक आप पहुंच जाओगे। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि आप सोचिए कि मैं 1 दिन में पूर्ण रूप से साधना कर लूं, 21 दिन में पूर्ण रूप से साधना कर लूं, या मेरे सामने प्रत्यक्ष आकर के खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। जब तक आपकी जो ऊर्जा शक्ति है वो सहस्रासार तक नहीं जाएगी, आज्ञा चक्र पे जाकर के नहीं अटकेगी, और वहाँ पर आपका मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक साधना सिद्ध होगी नहीं। अनुभव तो आते रहेंगे, वो अलग बात है अनुभव आना, लेकिन साधना सिद्ध नहीं होगी। और अनुभव भी कब आएंगे? जैसे ही आपका ध्यान एकाग्र होगा तुरंत अनुभव आ जाएगा। ये आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं मैं, और अनुभव से बता रहा हूं अपने से। जैसे ही आपका ध्यान एकाग्र होगा, साधना कर रहे हो, ध्यान एकाग्र होगा, और एकाग्र होने के तुरंत ही अनुभव आ जाएगा। तुरंत ही आपको लगेगा कोई आसपास है या कोई ना कोई चीज़ अंदर आई है। और जब तक एकाग्र नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग में चलता रहेगा ना कि फलानी जगह मुझे इतने पैसे हैं, कल को मुझे ये करना है, या उसने मुझे ये कह दिया, और मंत्र जाप चल रहा है, तो फिर अनुभव आपके सामने नहीं आएंगे। अनुभव तुरंत तभी आएंगे जब एकाग्र मन हो जाएगा, एक जगह मन टिक जाएगा आपके माइंड में। आज्ञा चक्र पर जैसे ही एकाग्रता आएगी, अनुभव तुरंत आ जाएगा। अनुभव क्यों आएगा? क्योंकि जब आज्ञा चक्र पे आपकी जो शक्ति, जो एकाग्र है, मन जो है, वो एकदम से वहाँ पर टक्कर लगेगी, तो होगा क्या कि
वो रुकेगा तभी जब नीचे से कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठेगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी तो जितने भी चक्र हैं उन सब में स्पंदन चालू हो जाता है, और जब उन सब में स्पंदन चालू हो जाता है, जो वो उन चक्रों में जो शक्तियाँ वो जागृत हो जाती हैं, और जैसे ही वो जागृत होंगी तुरंत आपके सामने ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे आसपास, तुरंत आप समझोगे कि अनुभव आ गया। यही प्रक्रिया होती है। अब खैर मैं दूसरी तरफ भटक गया हूँ, बताते बताते मैं दूसरी तरफ चला गया हूँ। हाँ, तो जो बात मैं कह रहा था कि भाई अगर आप सोचते हैं कि 1 दिन 10 दिन में साधना पूरी हो जाए, तो नहीं होती है, टाइम लगता है, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। करते रहो, एक साधना के पीछे पड़ जाओ, करते रहो, आ जाएगी, प्रत्यक्षीकरण भी होगा, साधना सिद्ध भी हो जाएगी। और कई तो ऐसे हैं कि जिनको अप्सरा साधना अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी है, अनुभव हैं ऐसे, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता हूँ? क्योंकि कुछ लिमिटेशन होती है साधकों की, कि उनको नहीं बता सकता हूँ। हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हुए हैं, तो वो मैं अनुभव दूंगा, बाद में दूंगा, पहले उनकी साधना हो जाए तब उसके बाद दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप साधना कर रहे हो, साधना को आप करो अच्छी तरह से। यानी अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, या भैरव जी की कर रहे हो, या फिर अप्सरा साधना ही कर रहे हो, यक्षिणी साधना करो, कोई सी भी करो, सारी शक्तियाँ बताती हैं कि फलाने के साथ क्या हो रहा है, फलाने के साथ क्या हुआ था, या आपके साथ क्या हुआ था, क्या कौन थे आप, कैसे थे, सारी चीज़ें बताती हैं, प्रत्येक शक्ति बताती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसकी पूजा बराबर होनी चाहिए, उसकी साधना जो है वो तरीके से होनी चाहिए, और वो शक्ति सिद्ध होनी चाहिए आपको, और सिद्ध करने में टाइम लगता है। तो वही शक्ति आपको बता देगी कि भाई आपको कर्ण पिशाचिनी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कर्ण मातंगी साधना करने की आवश्यकता है। कोई सी भी साधना आप कर रहे हो, वही आपको जानकारी मिल जाएगी। क्यों भाई? जानकारी तो हमारे अंदर है। सच्चाई तो ये है कि शक्तियाँ तो हमारे अंदर विराजमान है, फिर कहाँ ढूंढ रहे हो भाई? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, शक्तियों का संचार चालू हो जाएगा शरीर के अंदर, तो तुम्हारा शरीर दिव्य हो जाएगा, खुद ही तुमको पता लग जाएगा। आज्ञा चक्र में सब कुछ आ जाता है। जिस वक्त कुंडलिनी शक्ति उठ करके सहस्त्रासार पे जाएगी, और सारी कुंडलिनी शक्ति में जितने भी चक्र हैं उन सब में होती हुई और उनसे सभी क्रियाएं होंगी, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई फलाने तेरे साथ तो ये हुआ था। वो कहेगा कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो कर्ण मातंगी करने की क्या जरूरत पड़ी, या कर्ण पिशाचिनी करने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब कि आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति में नेगेटिव ऊर्जा को चुन लिया। सच्चाई जो है, आपने पॉजिटिव ऊर्जा को नहीं चुना, आपने नेगेटिव ऊर्जा चुन ली कि मुझे इसकी साधना करनी है। क्योंकि जब आपके कोई भी चक्र, जैसे कि मूलाधार चक्र आपका अगर जागृत होता है, तो वहाँ पर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा भी निकलती है और नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, दोनों ऊर्जाएं होती हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव, जब नेगेटिव आएगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं भूत प्रेत आ गए। भाई साधना तो खंडित करने के लिए भूत प्रेत आ गए, चक्र लगाओ, सुरक्षा चक्र खींचो, यही होता है ना। तो वो नेगेटिव ऊर्जा है, और नेगेटिव ऊर्जा का तो काम नेगेटिव ही है। जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो भी साथ में है। तो संभालना इस चीज़ को होता है कि हमें सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें मिल जाए, बाकी दूसरी चीज़ें हट जाएं साथ से। तो जब आप कोई भी साधना करो, चाहे हनुमान साधना करो, या यक्षिणी साधना करो, या योगिनी साधना करो, अप्सरा साधना करो, सभी साधनाएं आपको बता देती हैं कि किसी के भी बारे में या आपके बारे में किसी भी प्रकार की आप बूझा दे सकते हो, किसी भी प्रकार की बातें आप उनको बता सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी ही बताएगी, या फिर मातंगी बताएगी, या फिर कोई और दूसरी नेगेटिव ऊर्जा ही आपको बताएगी। कोई भी साधना आप करोगे, मन से करोगे, पूर्ण तरीके से करोगे, तो फिर आपको वही साधना आपको बता देगी जो कि पूर्ण सत्य है। इसमें नेगेट करने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये मैंने जानकारी जो दी है ये अनुभव के आधार पर दी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।